दोस्तों, देश में एक तरफ ठंड का माहौल है, पर विपक्षी गठबंधन की बात करें, इंडिया अलायंस की बात करें तो वहां पर माहौल पूरी तरह से गर्म है। क्योंकि इंडिया अलायंस में, विपक्षी गठबंधन में अब कांग्रेस को लेकर नेगेटिव बातें होने लगी है, नकारात्मक बातें सामने आने लगी है। राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर बहुत सारी बातें अब सामने आने लगी है। ममता बनर्जी ने एक तरह से कहा जाए तो राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। और गौर से सुनिएगा कि उद्धव ठाकरे, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सारे नेता ये विपक्षी गठबंधन के अब ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब जो सच्चाई है हमारे देश की, हाँ, कांग्रेस के समर्थक या कांग्रेस के नेता तो नहीं मानेंगे, पर हमारे देश की जो सच्चाई है कि कांग्रेस देश में खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, उसी तरह अब विपक्षी गठबंधन में, इंडिया अलायंस में भी कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, पूरा वीडियो देखे, सारी डिटेल बताता हूँ। और आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस में घमासान मचेगा या राहुल गांधी या कांग्रेस के हाथ से इंडिया अलायंस की कमान चली जाएगी तो कोई हैरान होने वाली बात नहीं होगी। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बस पूरा वीडियो देखे, सारी डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में करीब 1-1.5 साल पहले एक गठबंधन बना नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर करने के लिए या बीजेपी को हराने के लिए, जिसको इंडिया गठबंधन नाम दिया गया। पर वैसे देखा जाए तो ये इंडिया गठबंधन नहीं कहा जा सकता, इसको इंडिया अलायंस कहा जाता है। क्योंकि जो लास्ट में ए है उसका नाम अलायंस है, उसका मतलब अलायंस होता है, मतलब गठबंधन। तो सबसे पहले तो इंडिया नहीं, इंडिया अलायंस। बात तो सही है। अब जब से ये गठबंधन बना, इंडिया अलायंस बना, विपक्षी गठबंधन बना, तब से उसमें घमासान मचा हुआ है। तब नीतीश कुमार कहते थे कि ये गठबंधन की शुरुआत मैंने की, यह नाम मैंने दे दिया। लालू प्रसाद यादव कहते हैं ये गठबंधन की शुरुआत मैंने की, ये नाम मैंने दे दिया। कांग्रेस अपनी ही बातें करती हैं, अखिलेश यादव अपनी ही बातें करते हैं, ममता बनर्जी अपनी ही बातें करती है। और सबसे बड़ी बात, सबको पीएम बनना है, सबकी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। अब नीतीश कुमार तो समझ गए, आने वाले वक्त में वो समझदार से समझ गए कि इंडिया अलायंस में उनके लिए कुछ भी नहीं है, तो वो तो एनडीए में आ गए, बीजेपी का साथ वो देने लगे। पर लालू प्रसाद यादव, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, ये सारे नेताओं को समझने में थोड़ी देर लग गई कि राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेसी नेताओं के लिए या कांग्रेसी जो समर्थक है उनके लिए जननायक है। जो केजरीवाल है ना, स्वघोषित मुख्यमंत्री, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री, कुछ उसी तरह राहुल गांधी स्वघोषित जननायक है। बाकी जो व्यक्ति इतने लंबे वक्त तक रीलॉन्च होता रहा, वो अपनी पार्टी को एक स्तर पर नहीं ले जा सका, उल्टा पार्टी को खत्म करके रख दिया, पार्टी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और कांग्रेसी नेता कहते हैं कि राहुल गांधी को हम पीएम बनाना चाहते हैं या राहुल गांधी में हमको पीएम दिखता है। पर अब धीरे धीरे विपक्षी गठबंधन के नेताओं को ये समझ में आने लगा कि भाई राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे, राहुल गांधी सिर्फ संसद के अंदर हंगामा कर पाएंगे, राहुल गांधी संसद के बाहर नौटंकी कर पाएंगे, उससे ज्यादा राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे। गजब बेइज्जती है। क्योंकि हंगामा, नौटंकी, बड़ी बड़ी बातें करने से तो देश का पीएम बना नहीं जा सकता या नरेंद्र मोदी को हराया नहीं जा सकता। क्योंकि सच माने तो जैसे हाल फिलहाल एक फिल्म आई है पुष्पा, तो जैसे पुष्पा एक ब्रांड है, वैसे नरेंद्र मोदी भी एक ब्रांड है। पर राहुल गांधी और कांग्रेसी नेता ये नहीं समझेंगे, पर विपक्षी गठबंधन के नेता अब ये बात समझ चुके हैं कि राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए ममता बनर्जी ने बिगुल फूंक दिया है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। हाल ही में ममता बनर्जी का मन डोला, इच्छा जागृत हुई। ममता बनर्जी का कहना है कि विपक्षी गठबंधन की, इंडिया अलायंस की कमान उनको दे दी जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है, या इंडिया अलायंस में जो शीर्ष नेतृत्व है उनमें वो दमखम नहीं है। और जैसे ही ममता का मन डोला, ममता बनर्जी ने ये बात रखी कि उनको विपक्षी गठबंधन की कमान दे दी जाए या वो कमान लेना चाहती है, तो तुरंत उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने, लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने, और कहा तो ये भी जाता है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने भी हामी भर दी कि हाँ जी, ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन की कमान दे दी जाए।
हम इसके लिए तैयार हैं, हम इसके लिए सहमत हैं। मतलब जो लालू के घर पे राहुल गांधी मटन वटन खाते हैं, वो लालू प्रसाद यादव भी अब राहुल गांधी से परेशान हो चुके हैं। हो जाता नहीं हो ममता को दो, तो ममता जी को जो दिया जाए। हाँ दे दे। अखिलेश यादव जो राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे, वो अखिलेश यादव भी समझ चुके हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनको गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो लोग तो पहले से ही कांग्रेस के सामने खड़े हो चुके हैं। अब इंडी अलायंस का नेतृत्व कांग्रेस के पास से छीना जा सकता है या राहुल गांधी के पास से छीना जा सकता है, उसके बहुत सारे कारण है। जैसे लोकसभा चुनाव को लेकर ये गठबंधन बना था, पर हुआ क्या? लोकसभा चुनाव में माना जा सकता है कि इस गठबंधन को थोड़ी बहुत सफलता मिल गई, पर उसके बाद सबसे बड़े दो चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र, जहां पर कांग्रेस का एक तरह से कहा जाए सफाया हो गया। जम्मू कश्मीर और झारखंड में विपक्षी गठबंधन भले ही जीता, पर वहां पर कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें तो वो कुछ खास नहीं रहा। एक तरह से कहा जाए, स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो वहां पर कांग्रेस की भूमिका 0% थी। हरियाणा में अति आत्मविश्वास के चलते कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया, और फिर क्या हुआ सबको पता है, बुरी तरह से हार गई। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर क्या हुआ, वहां भी बुरी तरह से हार गई। और इंडी अलायंस के सामने एनडीए की बात करें, इस गठबंधन की बात करें तो बहुत सोचने वाली और गौर करने वाली बात है कि 9 राज्यों में एनडीए की सरकार बनी। ये विपक्षी गठबंधन बना, बड़े बड़े नेता शामिल होकर मोदी को हराने की बातें करते थे, बीजेपी को हराने की बातें करते थे, पर 9 राज्यों में एनडीए की सरकार बनी और बीजेपी ने अपने अकेले हाथों से 6 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। अब हर जगह कांग्रेस की इस तरह से हार होगी तो ऑब्वियसली ये सवाल तो उठना ही है, गठबंधन में जो शीर्ष नेतृत्व आज कांग्रेस के पास है वो उससे छीना जाएगा, वो पक्का ही है। पर कांग्रेस इस विपक्षी गठबंधन में किस तरह से डबल गेम खेल रही है, वो भी जानने वाली और समझने वाली बात है कि कांग्रेस को नेतृत्व तो नहीं छोड़ना है, पर कांग्रेस डबल गेम कैसे खेल रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। फिर भी महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर गठबंधन के नाम पर कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है, गठबंधन की दुहाई देती है, पर राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हरियाणा जैसे राज्यों में कांग्रेस अपने ही विपक्षी गठबंधन को साइड करके अकेली मैदान में उतरती है। कांग्रेस की ये दोगलापंती अब विपक्षी गठबंधन की और पार्टी जो है या और नेता जो है वो अच्छी तरह से समझ चुके हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने विपक्षी गठबंधन में, मतलब महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है उसके अंदर 10 से 20 सीटों की मांग की थी और 5 से 7 सीटों पर समाधान हो सकता था, पर कांग्रेस ने अपनी मनमानी चलाई, टांग अड़ाई और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात रखी। तो समाजवादी पार्टी ने क्या किया, एक ही गठबंधन में रहने वाली 2 पार्टियां किस तरह से एक दूसरे की टांग खींचती है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने धोखा किया या कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की टांग खींची, तो समाजवादी पार्टी ने भी अच्छा बदला लिया यूपी के उपचुनाव में कि वहां पर कांग्रेस के कद को, कांग्रेस की वैल्यू को पूरी तरह से समाजवादी पार्टी ने खत्म कर दिया। दोनों पार्टियों ने महाराष्ट्र में, यूपी में अच्छे से एक दूसरे का नुकसान किया। अब ये सारी चीजें होगी तो विपक्षी गठबंधन में कोई ना कोई नेता तो ऐसा होगा जो खड़ा होगा, जैसे ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी कहेगी कि विपक्षी गठबंधन की इंडी अलायंस की कमान अब मुझे दे दीजिए। और वही बात कि जैसे ही ममता बनर्जी ने ये सारी बातें रखी तो समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जगन रेड्डी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, सब ने ममता को समर्थन दे दिया और कांग्रेस को झटका देने की तैयारी का माहौल बना दिया। अब विपक्षी गठबंधन में ममता बनर्जी ने दावा तो कर दिया, पर यह दावा कितना मजबूत हो सकता है उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि ममता बनर्जी इंडी अलायंस की एक बड़ी नेता है। पश्चिम बंगाल में लंबे अरसे से ममता बनर्जी की सत्ता है, ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री है। पर एक सच को समझा जाए, एक सच पर गौर किया जाए तो ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है। पश्चिम बंगाल में भले ही ममता बनर्जी का डंका बजता है या ममता बनर्जी का करिश्मा है, पर अगर पूरे भारत की बात करें
तो पूरे भारत में ममता बनर्जी कहीं भी नहीं है। पश्चिम बंगाल के बाहर ममता बनर्जी की बात करें तो जानने वाले लोग तो हैं भारत में ममता बनर्जी को, पर पश्चिम बंगाल के बाहर ममता बनर्जी की राजनीति जीरो है। तो इस बात का एडवांटेज कांग्रेस ले सकती है और ममता बनर्जी को आगे नहीं आने देगी। मतलब वही बात कि इंडिया अलायंस में विपक्षी गठबंधन में घमासान बराबर से मचने वाला है। आने वाले वक्त में यह घमासान और तेज होगा। देश की राजनीति में मजा आएगा, विपक्षी गठबंधन में हंगामा देखने का बहुत मजा आएगा। पर जो भी होगा देश हित में होगा, क्योंकि ना राहुल गांधी या कांग्रेस हमारे देश के लिए सही है, ना ममता बनर्जी हमारे देश के लिए सही है, या उनकी राजनीति की बात करें। और विपक्षी गठबंधन में कितना भी घमासान मचे, पर विपक्षी गठबंधन रहे या ना रहे, नरेंद्र मोदी या बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब से ये विपक्षी गठबंधन बना था वैसे तब से ये कुछ उखाड़ नहीं पाया, तो अब क्या उखाड़ेगा।